दिया है राउटिंग क्या होती है, व्हाट इज राउटिंग? यस सर। आई होप सो एवरीवन, सबको पता है राउटिंग क्या होती है। यस सर। राउटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा क्या है डायनेमिक हम कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे और डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। स्टैटिक में तो मैनुअली हमें करना होगा, हम अभी आपको बताएंगे तो राउटर के बीच में कैसे करना है, और डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल दैट इज RIP, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें मैप डिजाइन करना होगा और मैप की हमें प्लानिंग करनी होगी। अगर मैप डिजाइन करने से पहले ही आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, दैट मीन्स आपके मिस्टेक्स के चांसेस जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। सो द प्लानिंग इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, उसका आप मैप बनाएंगे। विदाउट मैप बनाए अगर आप काम करेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे, या फिर यू आर द एक्सपर्ट यूजर। अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तब भी अगर आप प्लान कर लेते हैं तो इट वुड बी बेटर, वो आपके लिए क्या होगा, बेहतर। सो जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर सबको पता है सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे लैब में यूज करेंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम लैब बनाते हैं यहाँ से। यहाँ पे राउटर है आपके, मैं जेनरिक राउटर ले रहा हूँ यहाँ पर, राउटर 1 एंड राउटर 2, दो राउटर हमने ले लिया। दोनों तरफ हम दो पीसी लगा देंगे, ये हमें दो पीसी लगा देंगे। एक स्विच ले लेते हैं, मैं यहाँ पे जेनरिक स्विच ले रहा हूँ। केबल आप कॉपर स्ट्रेट केबल लेंगे स्विच को जोड़ने के लिए, फास्ट इथरनेट। ये हमने इसको जोड़ दिया, ये एक लैन जुड़ गया, बन गया है, और एक हमारे पास एक लैन हम यहां से इसको बना दे रहे हैं। अब राउटर को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर सीरियल केबल का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लॉक वाली केबल आप देख रहे हैं, सीरियल डीसी केबल, ये केबल लेंगे राउटर के सीरियल पोर्ट से, S2/0 से आप दूसरे राउटर के किसी भी पोर्ट को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन वो सीरियल पोर्ट होना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सीरियल 2/0 से सीरियल 2/0 को ही आप जोड़ें, आप सीरियल 3/0 से भी जोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, राइट। जिस भी इंटरफेस से आप जोड़ रहे हैं उस इंटरफेस के बारे में या उसका नंबर आपको पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको आईपी एड्रेस उसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करनी है। क्लियर है? तो हमने S2/0 से S2/0 को यहाँ पर जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल मैप हमने डिजाइन किया। अब हम आईपी एड्रेस प्लान करेंगे कि कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस हम रखेंगे। क्लियर है सभी को? सो चलिए आईपी एड्रेस के लिए प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 है, ठीक है। 0/0 पे हमने आईपी एड्रेस साइन किया है 192.168.1.1 असाइन करेंगे, ठीक है। और ये इंटरफेस F0/0 है।
स्विच में कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं होती, आपको पता है ये बात, ठीक है। 192.168 पीसी में हम 2 से आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, सबनेट मास्क देंगे, ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर गेटवे देना होगा। और यहाँ पर आपको गेटवे यूज करना होगा 192.168.1.1। देखिए राउटर के जो फास्ट ईथरनेट पे आईपी एड्रेस होगा वही गेटवे होगा, ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी पोर्ट के थ्रू या इसी इंटरफेस के थ्रू आपका जो पैकेट होगा वो निकलेगा, ठीक है, दूसरे नेटवर्क में जाएगा। लोकल लैन में आईपी एड्रेस, लोकल लैन में शेयरिंग के लिए हमें किसी भी गेटवे की जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए हमने क्या किया, 1.1 कर दिया, क्लियर है। तो ये एक नेटवर्क हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा। अब देखिए ये जो राउटर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सीरियल केबल यहाँ पे लगा हुआ है, इस केबल इस इंटरफेस पे भी हमें क्या करना होगा, आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, जो दो राउटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि दो राउटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क की आईपी एड्रेस पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर हमने किस इंटरफेस का है, ये है आपका, यहाँ पे अगर हम कर्सर लेके जाएंगे तो दिखाएगा कौन सा है आपका, सीरियल 2/0। एक काम करते हैं, इंटरफेस को फ्रीज कर देते हैं, ये आएगा आपका एडिट प्रेफरेंस, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, दिखने लगा, सारे इंटरफेस दिखने लगे यहाँ पे, कौन सा इंटरफेस है, राइट। तो ये S2/0 पे है, और यहाँ पे देखिए एक वॉच बन के आ रही है, जहां भी वॉच बन के आएगी वहां पे हमें क्लॉक रेट देना होगा। क्या देना होगा, क्लॉक रेट। क्लॉक रेट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे क्लॉक रेट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमने 2.1 दिया है, सो इसी नेटवर्क की आईपी एड्रेस दूसरे साइड भी पड़ेगी, इन साइड भी पड़ेगी, हमने यहाँ पे दिया 2.2 या फिर 2.3 2.4 जो भी आप आईपी एड्रेस देना चाहें, लेकिन नेटवर्क मस्ट बी सेम। जो डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनका नेटवर्क क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि राउटर 1 से लेकर राउटर 2 डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसको हमने 2.1 दिया, इसको 2.2 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे एक फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट का हम अलग से देंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3.1 कर दिया है। सबनेट मास्क करेंगे इसका, किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं ए बी सी में से, 3.1। बाकी में कुछ देने की जरूरत नहीं है, कि सबनेट मास्क में चाहिए यहाँ पर। और इंटरफेस कौन सा है आपका, F0/0, F0/0 इक्वल टू, ये इंटरफेस है। डन। अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में क्या आईपी एड्रेस होगा, 192.168.3.2 सबनेट मास्क .0। हाँ जी, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, 192, ओके, ठीक है। अब 192.168.3.1 और इसको भी आईपी एड्रेस देते हैं 3.3.0 और गेट पे आईपी एड्रेस देना है 3.1। हो गया ये। तो ये हमने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली, हमें कहाँ पे क्या आईपी एड्रेस देना है। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए अब हम राउटर 1 कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। राउटर 1 पे क्लिक करते हैं, CLI, ये कॉन्फ़िगरेशन सब लोग नोट करेंगे। थोड़ा सा इसका फॉन्ट मैं बड़ा कर देता हूँ, व्यू रेफरेंस फॉन्ट, दिख रहा सभी को, ठीक है। आपको नो करना है,
इनेबल कॉन्फिग टी INT स्पेस सबसे पहले फास्ट इथरनेट पे आईपी एड्रेस दे देंगे। हम गए फास्ट इथरनेट पे गए F0/0 कमांड से। INT मतलब इंटरफेस, F0/0 का मतलब क्या है? फास्ट इथरनेट। कमांड हमने चलाया IP एड स्पेस 192.168.1.1, इसका सबनेट मास्क और 0 इंटर कर दिया। पोर्ट को एक्टिव करने के लिए आपको कमांड चलाना है नो स्पेस सेट, ठीक है। इंटरफेस से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड चलाएंगे। हमने पहला कॉन्फ़िगरेशन डन किया, फास्ट इथरनेट पे आईपी एड्रेस, और उस पोर्ट को हमने क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया। डन। अब हमें क्या करना है? दूसरे इंटरफेस पे देना है। वो कौन सा इंटरफेस है? सीरियल S2/0 है ना? INT स्पेस S2/0 पे गए। IP स्पेस ऐड स्पेस 192.168.2.1 स्पेस सबनेट मास्क। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लॉक स्पेस रेट 6400 कर दिया मैंने। आप क्वेश्चन मार्क करके चेक कर सकते हैं कितने क्लॉक रेट सपोर्टेड हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको इतना ही करना है, और फिर से पोर्ट को क्या कर देना है? नो सेट करके एक्टिव कर देना है, और फिर एग्जिट कर देना है। हमने दो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। हमने दो इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। वो है फास्ट इथरनेट, और दूसरा क्या है आपका? सीरियल S2/0। डन गाइस। अब हमें स्टैटिक रूट बनाना है। किसके लिए? राउटर 1 से राउटर 2 के लिए। जो नेटवर्क राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उनके लिए रूट बनाने की जरूरत नहीं होती। जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उनके लिए रूट बनाने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम राउटर यहाँ मैप में देखें, तो देखिए राउटर 1 से ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है? डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये भी नेटवर्क जो है वो राउटर से क्या है? डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो हमें इसके लिए रूट बनाने की जरूरत है, ठीक है, इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, अभी वहां पे हम नेबर वगैरह यूज नहीं करेंगे, बस एक आपको, ठीक है, सिस्टम समझना है कैसे राउटिंग करेंगे उसके अनुसार करना है। ये हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं, यहीं पे हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग। तो ये क्लॉक रेट ये कहां से आता है? क्लॉक रेट के लिए क्वेश्चन मार्क वहां पे करेंगे, क्लॉक रेट स्पेस क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वहां पे क्लॉक रेट दिखा देगा, ये सपोर्टेड। कोई भी एक वहां से आप ले सकते हैं। आईपी स्पेस राउट स्पेस, ठीक है, आपको कमांड लिखनी है आईपी स्पेस राउट, और नेटवर्क एड्रेस देना है जिसके लिए आपको राउटिंग बनाना है, मतलब डेस्टिनेशन का क्या देना है? नेटवर्क एड्रेस देना है। तो डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सोर्स है ये वाला, और ये हमारे पास जो है वो क्या है? डेस्टिनेशन है, राइट। और इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? 3.1 तो ये आईपी एड्रेस हो गया, 3.0 क्या हो जाएगा? इसका नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया? 192.168.3.0 मैंने नेटवर्क एड्रेस दिया, जिससे कि 3.0 के अंदर जितने भी पीसी हो सभी आपस में क्या हो? कम्युनिकेट। या 3.0 के नेटवर्क में ये पैकेट ड्रॉप होगा, और फिर जितने भी पीसीज होंगे जिसका होगा वो स्विच क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस उसको फॉरवर्ड करेगा। स्पेस इसका सबनेट मास्क आपको देना होगा, स्पेस नेबर राउटर का डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस, नेबर राउटर का आईपी एड्रेस जिससे कि राउटर 1 क्या है? जुड़ा हुआ है, या जिससे कि राउटर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए राउटर 1
का नेबर कौन है? राउटर 2 है, और वो किस इंटरफेस से जुड़ा है? S2/0 से, जिसका आईपी एड्रेस क्या है? 2.2। क्लियर है? सो यहाँ पे नेबर राउटर का आईपी एड्रेस देना होगा, और वो नेबर राउटर आपका आईपी एड्रेस है 192.168.2.2। ये हमने कर दिया है इंटर। ठीक है, एक राउट बनाने की जरूरत है जो हमने यहाँ पे बना दिया। एग्जिट करेंगे, WR राइट मेमोरी हमने कर दिया सेव। ये राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया? डन। राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये रहा आपका राउटर 2, CLI नो enable config t int space f0/0 IP address space 192.168.3.1 space सबनेट मास्क, और इस पोर्ट को आपको नो स्पेस SHUT एक्टिव कर देना है। एग्जिट आएंगे, INT स्पेस S2/0 पे आना है, आईपी एड्रेस देना है 168.2.2 सबनेट मास्क नो स्पेस सेट एग्जिट। उसके बाद से आपको राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी होगी, IP स्पेस राउट स्पेस। अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन समझ लीजिए। जैसे कि हम राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कहाँ पे है? राउटर 2। सो राउटर 2 हमारा क्या है? सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा देखिए, ये जो हमारा राउटर 1 पे दिखा, राउटर 2 पे है, ये जो आपका लैन है या ये जो आपका नेटवर्क है, ये पूरा सोर्स है, राइट। यहाँ पे पैकेट जा सकता है, इस इंटरफेस तक आ सकता है, लेकिन इस इंटरफेस से राउटर 2 के इस इंटरफेस तक नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि ये नेटवर्क अलग है, तो ये डेस्टिनेशन है। हमको राउटर 2 को बताना है कि भाई अगर आपको 1.0 नेटवर्क में जाना है तो कहां से होते हुए जाना हो। सो हमारे पास राउटर 2 जो है वो क्या है? सोर्स है, और राउटर 1 क्या है? डेस्टिनेशन है। क्लियर गाइस? ओके, नाउ अब हम चलो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। IP route space 192.168.1.0 space subnet mask space router स्पेस आपको 192.168.2.1 समझ में आया? हमने राउटर 1 का सीरियल इंटरफेस का आईपी एड्रेस यहाँ पर दे दिया। सो क्योंकि राउटर 2 जो है वो राउटर 1 से किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? सीरियल 2 से कनेक्टेड, और उसका आईपी एड्रेस क्या है? 2.1 है। हमने एंटर कर दिया। क्लियर है सभी को? एग्जिट करेंगे, और WR करके हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सेव हो गया, राइट। अब हमें ये बात देखनी है कि जो हमारे पास रूट है वो बना है या नहीं बना है। ठीक है, राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री हुई है नहीं, तो उसके लिए कमांड है SHOW शो स्पेस IP स्पेस राउट। ये आपका प्रिविलेज मोड पे चलेगी। किस मोड पे चलेगी? प्रिविलेज मोड पे। हम इस कमांड से ये चेक कर सकते हैं कि आपका राउटिंग टेबल मेंटेन हुआ या नहीं, या राउटिंग टेबल बनी या नहीं बनी। जैसे हम कमांड चलाएंगे, देखिए S4 होता है स्टैटिक। S4 क्या होता है? स्टैटिक। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ आपके लेटर्स लिखे हुए हैं। S4 होता है स्टैटिक, जो कि हमने 1.0 के लिए बनाया है, और C मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्टेड। C मतलब क्या होता है?
तो यहाँ पर ये राउटिंग टेबल है 2.0 एंड 3.0 network is directly connected with the router 2 and 1.0 is statically, इसके लिए static route क्या किया गया है, मैनुअली बनाया गया है। वैसे ही अगर आप राउटर 1 में राउटिंग टेबल को चेक करेंगे, so you will get same thing, so space IP space route। देखिए यहाँ पे 1.0 और 2.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है और स्टैटिक रूट बना है किसके लिए, 3.0 के लिए। क्लियर है? ओके, सो अब हमारे राउटर कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब हमें पीसीज पे आईपी एड्रेस देना है। किस पे देना है? पीसीज पे आईपी एड्रेस देना है। पीसीज पे आईपी एड्रेस चलिए देते हैं। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2 सबनेट मास्क, और ठीक है यहाँ पर गेटवे हमें 1.1 देना है। ओहो 192.168.1.1 करेक्ट। डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन में आए, फिर से इसमें देते हैं 1.3 आईपी एड्रेस 1.1, ये हो गया। उसके बाद से दूसरे नेटवर्क में भी हम कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं 168.3.2 सबनेट मास्क हो गया, और ये रहा आपका गेटवे। वैसे ही आपको यहां भी करना है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और 3.3 सबनेट मास्क हो गया, और ये रहा आपका गेट। डन, ठीक है। अब हम यहाँ पर पैकेट्स को भेज करके चेक कर ले रहे हैं, ये पैकेट्स आपके सक्सेसफुल पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, ऑटो कैप्चर पे जाते हैं। सर पिंग करा के भी तो चेक कर सकते हैं। पिंग करा के भी आप चेक कर सकते हैं। यहां से थोड़ा से मैं आपको और एडवांस बता रहा हूं, ठीक है। आपको ऑटो कैप्चर पे ये क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आपका फेल्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, फेल्ड, लेकिन सेकेंड टाइम से क्या होगा, आपका पैकेट जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक आपकी राउटिंग टेबल अपडेट नहीं होती या स्विच के पास जानकारी नहीं होती पीसीज की। हम एक काम करते हैं, यहां हमने पैकेट लिया, ये हम यहां पर भेज दिए। हमने यहां से ये पैकेट लिया और ये पीसी पे और यहां पर इस पीसी पे दिया। काम करते हैं, सबसे पहले ये बंद करते हैं फिर से, और ये राउटर 2, राउटर 1, राउटर 1 ने किसको ड्रॉप किया, स्विच को ड्रॉप किया। हमने पीसी 1 को भेजा है, देखिए स्विच ने डिसाइड किया मैक एड्रेस के बेस पे और पीसी 1 को ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब ये एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट बैक टू राउटर 1, राउटर 2, राउटर 2 ने फिर किसको भेजा, स्विच को भेजा। स्विच फिर से चेक करेगा मैक एड्रेस के बेस पे, और जिस पीसी ने भेजा है उसके पास ये एक्नॉलेजमेंट
भेज देगा। और नीचे मैसेज देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर ना। तो इस तरीके से आपका पीसी का कम्युनिकेशन होता है। सो दिस इज द ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट स्टैटिक राउटिंग।